हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जैन धर्म की जीवनी शिक्षाओं पर आधारित टेस्ट 2 करेंगे। तो ये एक सीरीज़ है जिसमें हम टॉपिक वाइज सारे टेस्ट कर रहे हैं यूपी ट्रिपल पीईटी एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो इसमें पूछा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, यशोद, जमाली, विपिन या प्रभास। तो इसका राइट आंसर है बी, जमाली। अच्छा, जमाली था कौन? तो जमाली जो है वो भगवान महावीर के दामाद थे, यानी उनकी पुत्री के पति, यानी उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शिनी। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर है। जो प्रथम शिष्य थे वो हैं जमाली। अगला क्वेश्चन है, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका लक्षण है? बौद्ध, आजीविका, जैन धर्म या लोकायत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप बताएं जरूर कमेंट में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। महावीर की माता कौन थी? अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? यशोदा, महामाया, त्रिशला या देवनंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिशला। और ये यशोदा इनकी पत्नी थी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो इसमें से बताना है कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, महावीर स्वामी या चैतन्य महाप्रभु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलपुर जन्म स्थान महावीर स्वामी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत जिनमें सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है, तो वह किस धर्म से संबंधित है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत जो है वो किस धर्म से संबंधित है? ए ईसाई, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो पूछ सकता है कि त्रिरत्न सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो ये दिया हुआ है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म। तो त्रिरत्न सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? नाथमुनि, चंद्रप्रभा, नेमी या संभव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाथमुनि जैन तीर्थंकर नहीं है। बाकी ये चंद्रप्रभा, नेमी और संभव तीनों ही जैन तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है तो किससे संबंधित है? शैव धर्म, लोकायत धर्म, जैन धर्म या वैष्णव धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म। तो स्यादवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा एक सही है। तो ये दिए हुए हैं। फर्स्ट है कि पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, सेकंड है, स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। सी है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और डी क्वेश्चन है, डी है कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो इसमें पूछा था कि कौन सा सही है। तो इसमें जो राइट, पहले हम बात करेंगे पाटलिपुत्र में। एक ही पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वो श्वेतांबर कहलाए। तो ये गलत है। भद्रबाहु जो श्वेतांबर नहीं बल्कि दिगंबर कहलाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, ये गलत है। जबकि भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। ठीक है, जो दक्षिण की ओर जैन धर्म के जो अनुयायी थे उन्हें दिगंबर कहा जाता है, जो दक्षिण की ओर चले गए थे। और जो उत्तर की ओर रह गए थे यानी मगध में, उन्हें स्थूलभद्र बोला जाता है। ठीक है, यानी श्वेतांबर। जो उत्तर भारत में है उन्हें श्वेतांबर, जो दक्षिण भारत में उन्हें दिगंबर। ठीक है, उत्तर भारत में जो स्थूलभद्र और दक्षिण भारत को भद्रबाहु। तो और इसमें इसी जो है वो सही है। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म की कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। तो इसमें चित्रों का पूजा
करते थे, ये गलत है। 9 है प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, परिष्ट पर्वन या उक्त में सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। तो प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है। 10 क्वेश्चन है जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? जो जैन धार्मिक ग्रंथ हैं उनके अंगों का संकलन किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? पाटलिपुत्र, पल्लवी, वल्लभी, वैशाली या मथुरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पाटलिपुत्र। 11 क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। सेकंड है गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। और थर्ड है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो उसमें पूछा है कौन सा सही है। तो बात करें वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, पुत्री नहीं। जबकि सेकंड है गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये भी गलत हो जाएगा, वैशाली होगा यहाँ पे। तो इसका राइट केवल है जो थर्ड है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। 12 क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, रांची, पावापुरी या समस्तीपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पावापुरी, जो कि राजगीर में स्थित है। 13 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पावा, चंपा, समेत शिखर या ऊर्जय यंत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी समेत शिखर। तो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, वो है समेत शिखर। 14 क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? ये कौन से हैं नेमिनाथ? 22वें तीर्थंकर हैं, ये किससे संबंधित थे? कृष्ण, परशुराम, बिंबिसार या उदयन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। तो 22 में जो तीर्थंकर थे वो कृष्ण से संबंधित थे। 22वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ। और 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर जैन। ठीक है, महावीर स्वामी। 15 क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ए शाक्य, बी जांत्रिक, सी सल्लाश या डी लिच्छवी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जांत्रिक। तो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। 16 क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अहिंसा कथन दिया हुआ है। जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण बताना है। कारण है कि कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होना शामिल है, इसलिए उन्होंने कृषकों को जैन धर्म में अपनाने से रोका। तो ऐसा पूछा है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण सही है। ए सही है परंतु आर गलत। डी है ए गलत परंतु आर सही। तो कथन दिया हुआ है, ये उसका कारण है, तो उसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर है बी। तो ए और आर दोनों सही हैं परंतु जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऋषभदेव। ठीक है, ये 23वें थे। अगला क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमले या पावापुरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पावापुरी। 19 क्वेश्चन है महावीर का 26वां जन्मोत्सव कब मनाया गया? महावीर का 26वां जन्मोत्सव कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2000 ईस्वी में। जैन समुदाय 20 क्वेश्चन है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे। जब जैन समुदाय में प्रथम विभाजन हुआ था तब श्वेतांबर के समुदाय के संस्थापक कौन थे? यानी श्वेतांबर और दिगंबर में इनका विभाजन हो गया था 2 भागों में जैन समुदाय का। तो इसके ए जो संस्थापक थे भद्रबाहु, स्थूलबाहु या सी है कलिकाचार्य या देव ऋषि छमी वर्मन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
स्थूलभद्र। तो इनके संस्थापक थे स्थूलभद्र, जो कि श्वेतांबर समुदाय से थे। श्रवणबेलगोला स्थित है, 21 क्वेश्चन है। श्रवणबेलगोला स्थित है गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 22 है, जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्थिकाय द्रव्य अपवाद है? बहुदेशव्यापी अस्थिकाय द्रव्य अपवाद है। पुद्गल, जीव, आकाश या काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, काल। काल अस्थिकाय द्रव्य अपवाद है। 23 है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो वैशाली, पिपलीवन, कुंडग्राम या विक्रमशिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुंडग्राम। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। जैन धर्म 24 क्वेश्चन है, जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है। जैन धर्म के जो कर्म है वो परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है। ए अदाव, अजीब, जीव या निर्जरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जरा। परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था क्या कहलाती है? निर्जरा। 25 क्वेश्चन है, सर्पफण निम्नलिखित में से किसका लंचन है? शांतिनाथ, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ या महावीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पार्श्वनाथ। तो सर्पफण निम्नलिखित में से किसका लंचन है? पार्श्वनाथ का, यानी प्रतीक। 26 क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे राहुलोभद्र, आनंद, मक्खली गोशाल या उपाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खली गोशाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है आचारांग सूत्र, थैरी गाथा, सूत्रकृतांग या बृहत कल्प सूत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, थैरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। बाकी आचारंग सूत्र, सूत्रकृतांग और बृहत कल्प सूत्र तीनों ही आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। 27 है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तो दोनों में विद्यमान है, वो क्या क्या है बताना है। फर्स्ट है, तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था या कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। तो इसमें कौन सा सही है चयन करना है। तो तप और भोग की अति का परिहार, तो ये गलत हो जाएगा। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये सही है, ये दोनों में सेम है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही है। प्राणियों की हिंसा यानी निषेध, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। तो जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन 30 है, महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है। निर्वाण, जिन, कर्म या केवल। तो संसार से मुक्ति को महावीर के अनुसार क्या कहा गया है? तो वो है 30 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैवल्य। ठीक है, 31 है, जैन आचार्यों को निम्न रूप से जाना जाता है, गुरु, सूफी, तीर्थंकर या महर्षि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीर्थंकर। 32 क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशी घराने में पैदा हुए थे? लिच्छवी, शाक्य, राजवंशी पूछा है। ठीक है, कहीं कहीं पे गोत्र भी पूछ लेते हैं, कहीं कहीं पे कुल भी पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लिच्छवी, शाक्य, क्षत्रिय या साधवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। तो क्षत्रिय राजवंशी घराने में पैदा हुए थे। और अगर कुल पूछा जाए, जाति पूछे तो ज्ञात्रक, और वंश पूछा जाए तो इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 33 क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, महायान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म या लोकायत शाखा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, निग्रंथ किन्हें कहा जाता है? बौद्ध, जैन, वैष्णववादियों या इनमें से कोई नहीं।
तो निग्रंथ कहा जाता है जैनों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है ए निष्ठा, बी कर्म, अहिंसा या विराग। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, ये सबको पता है, जैन से, तो डी इसका राइट आंसर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जब आप जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? रत्न, जिन, कैवल्य या निर्वाण। तो वो है कैवल्य। तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में। 38 क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो फर्स्ट हुए ऋषभदेव और 23 पार्श्वनाथ, सी महावीर या मणि शुभ्रत। तो इसमें पूछा है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो वो है महावीर। ठीक है, ये 24 में, ये 23 में, ये पहले। 33 है, निग्रंथ शब्द का संबंध किससे है? तो जैन से है, अभी हमने चर्चा की थी। 40 क्वेश्चन है, जैन दर्शन का निम्नांकित में से निकट का साम्य है। तो निकट का साम्य क्या है? ए सांख्य, वेदांत, वैशेषिक या योगाचार। तो जैन दर्शन का सबसे निकट कौन है? वो है ए सांख्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे। ऐसी मान्यता है कि जैनों के जो मूल हैं आगम में थे, मूल आगम में थे 8 अंग या 6। तो उसमें कितने अंग थे? मूल आगम जो थे वो कितने थे? 8 अंग, 6 अंग या 10 अंग या 12 अंग। तो जैनों के जो मूल अंग थे वो थे 12। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। 42 है, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? ए काल, आकाश, पुद्गल या अविद्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अविद्या। काल जगत के निर्माण में आकाश और पुद्गल ये तीनों ही सहयोगी थे। 43 है, जियो और जीने दो किसने कहा था? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, जियो और जीने दो। 44 क्वेश्चन है, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत, पाली, मगधी या अवधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत, और बौद्ध पाली में लिखे जाते हैं। जैन प्राकृत में और बौद्ध धर्म के जो लिखे जाते हैं वो है पाली में। यापनीय संघ किससे संबंधित है? यापनीय संघ किससे संबंधित है? बौद्ध, जैन, वैष्णव या शैव। तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, बल्लभी, कश्मीर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दूसरी जैन सभा बल्लभी में हुई थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब हम स्टार्ट करेंगे शायद गुप्त काल।